सभी दर्शकों को नमस्कार, जय हिंद। और आज बात करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे चैनल के नोटिफ़िकेशन नहीं मिल रहे हैं, तो आप मेरे चैनल के लिंक पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। टीपी एक्सप्रेस न्यूज़ डालेंगे, तो वो सर्च में चैनल मिल जाएगा। इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं कि जो यूट्यूब पर है, जो लोग काम कर रहे हैं, उनके उनके वीडियो अपलोड होने के बाद नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं। तो ये समस्या अगर आ रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। अ, अब इस आज का जो टॉपिक है इसको शुरू करने से पहले एक शेर आपको सुना देता हूँ। एक शेर है अकबर इलाहाबादी का कि बर्बाद गुलिस्तां करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। ये बात राहुल गांधी पर एकदम सच साबित होती है। ये जो शेर है, ये राहुल गांधी की पर्सनैलिटी को उजागर करता है। राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पर इन दिनों निकले हुए हैं और वो लोगों को इंसाफ दिलाने को निकले हुए हैं। ये अलग बात है कि जब से राहुल गांधी ने भारत न्याय यात्रा शुरू की है, तब से पार्टी टूट रही है। तिनका तिनका बिखर रही है कांग्रेस। महागठबंधन टूटा और उसका हश्र जो हुआ आपने देख ही लिया। नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, उसके बाद लोग बिखरते ही चले गए। अब आप ताजा उदाहरण देख रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि राहुल गांधी अभी अभी खबर आई है कि राहुल गांधी, जैसा कि हमेशा होता आया है, हर विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा हुआ है, आपने पिछले दिनों भी देखा कि राहुल गांधी 26 तारीख से 1 मार्च तक विदेश दौरे पर निकल रहे हैं। 26 फरवरी से 1 मार्च तक विदेश दौरे पर निकल रहे हैं। वो लंदन जा रहे हैं। लंदन में कैम्ब्रिज में वो एक कार्यक्रम है, उसको संबोधित करेंगे। जाहिर है वो कार्यक्रम क्या होगा ये आपको पता है, अगर नहीं होगा तो मैं इसका जिक्र कर दूंगा आपसे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी इतने हताश और निराश हैं कि उनका अपनी जबान पर कोई कंट्रोल नहीं है। वो जिस प्रकार बोलते हैं, अब जैसे आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों वो रायबरेली में थे और इस 4-5 डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने भारत न्याय यात्रा की। उन्होंने अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन पर जो टिप्पणी की, जो भद्दी टिप्पणी की, वो बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है। उन्होंने कहा था कि अयोध्या में तो वो लोग आ रहे हैं जो डांस करते हैं। उन्होंने नचनिया शब्द का इस्तेमाल किया था, नचनिया आ रही हैं वहां पर। तो इस प्रकार राहुल गांधी की ये टिप्पणी सामने आई। और मैं आपको बता दूं, ऐश्वर्या राय पर एक टिप्पणी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक ने की थी। वो भी एक थर्ड क्लास प्लेयर था पाकिस्तान का, थर्ड क्लास प्लेयर जो अपनी जिंदगी में कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं उसकी तुलना राहुल गांधी से ही कर रहा हूं। राहुल गांधी और उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। जो इस प्रकार हताश और निराश हैं, जो एक मतलब बिग बी की वो बहू है और उनके खिलाफ जिस प्रकार की वो घटिया टिप्पणी कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, इस राहुल गांधी के इस गांधी परिवार का बहुत बड़ा पुराना संबंध रहा है ये बच्चन परिवार से। जब सोनिया गांधी पहली बार जब भारत आई थी शादी के बाद, तो वो अमिताभ बच्चन के बंगले पर ही रही थी जब वो दिल्ली में रहा करते थे, लुटियन जोन में। और इतना ही नहीं, मैं आपको एक बात और बता दूं कि अमिताभ बच्चन की माँ तेजी बच्चन, तेजी बच्चन, जो कि बहुत बड़ी अपने आप में एक सब मतलब उनका बड़ा नाम है, नाम था, अब तो इस दुनिया में नहीं है। वो उन्होंने ये सोनिया गांधी को भारतीय संस्कृति, यहाँ के रीति रिवाज और यहाँ तक कि उनको खाना बनाना तक सिखाया था तेजी बच्चन ने। और सोनिया गांधी कहा करती थी कि मेरी एक सास इंदिरा गांधी है, मेरी एक माँ इंदिरा गांधी है, एक मेरी अपनी माँ है जो इटली में रहती हैं और एक तीसरी माँ है जो मेरी, वो है तेजी बच्चन। तो तेजी बच्चन को अपनी माँ कहकर वो पुकारा करती थी।
अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से सांसद भी बने और उस वक्त राजीव गांधी की सरकार थी। लेकिन राहुल गांधी ने इन रिश्तों का कोई ख्याल नहीं रखा। हालांकि बच्चन परिवार तो बहुत पहले इस गांधी खानदान से दूर हो गया था, क्योंकि जब से ये राहुल राजीव गांधी की डेथ हुई, उनको उनकी हत्या की गई, उसके बाद से परिवार में रिफ्ट आने लगा और ये लोग अलग हो गए। लेकिन राहुल गांधी ने किसी भी रिश्ते का ख्याल नहीं रखा। किस तरह से राहुल गांधी को अपने परिवार के बारे में नहीं पता है, अपने परिवार की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है। और उन लोग सोचते हैं कि वो देश संभालेंगे। वो जो आदमी अपने कुनबे को बिखेर रहा है, अपने पार्टी के साथ एक अलायंस बना था, उसको बिखेर रहा है, उससे लोग उम्मीद करते हैं कि वो देश संभालेगा। अब देखिए, राहुल गांधी पिछले दिनों यहाँ वाराणसी में नहीं, रायबरेली में ही थे शायद। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने रायबरेली के लोगों के बारे में कहा, काशी के लोगों के बारे में, वाराणसी के लोगों के बारे में कहा था कि वहां तो युवा शराब पीकर डांस करते हैं, रात भर शराब पीकर बैंड बजाते हैं, गाने बजाते हैं। और भाई एक बात बताइए, जो वाराणसी है वो तो प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां इतना विकास हुआ है और वहां जाकर आप लोगों से मिल भी रहे हैं और उनके बारे में इस तरह की भद्दी टिप्पणी कर रहे हैं। अगर आपको एक दो लोग शराब पीकर डांस करते दिख गए, तो क्या वाराणसी के समस्त सारे जो युवा हैं, सारे नौजवान, क्या वो शराबी हैं, क्या वो नशेड़ी हैं? तो आपने उनकी पहचान कैसे की? मतलब आपको उनकी पहचान करना भी आ गया। आपने दूर से ही कैसे पहचान लिया कि फला लड़का नशेड़ी है या फला लड़का शराबी है, इस प्रकार। फिर उनका एक वीडियो वायरल हुआ भदोही में, और उसमें उन्होंने एक पत्रकार को झिड़कते हुए उनसे पूछ लिया कि भाई तुम्हारा तुम्हारा मालिक कौन है? यहाँ 4-5 चैनल के गन माइक लिए लोग आए हुए हैं, तुम्हारा मालिक कौन है? तुम्हारी जात क्या है? ज्यादा करोगे तो मैं मारूंगा तुमको। और फिर उसके कांग्रेस के कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने उस पत्रकार की पिटाई कर दी। मतलब ये भी राहुल गांधी ने वहां हिंसा फैलाने का काम भी किया। और राहुल गांधी ने फिर कहा कि यहाँ लोग जय श्री राम दिन भर कहते रहते हैं, जय श्री राम कहते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी के दिमाग में राम के प्रति कितनी नफरत है, भगवान राम के प्रति और हिंदुओं के प्रति कितनी नफरत है। देवी देवताओं को कुछ समझते ही नहीं है। हालांकि वो खुद भी एक चुनावी हिंदू बनकर चुनावों के दौरान वो मंदिर जाते रहे हैं, जनेऊ पहनते रहे हैं, धोती भी पहनते रहे हैं, लेकिन भगवान राम के बारे में भगवान राम से उन्हें इतनी चिढ़ है, जिसको उन्होंने उजागर कर दिया। अब मैं बात करता हूं, जिस प्रकार वो उनके विदेश जाने की चर्चा है। मैंने आपको शुरू में बताया कि वो 26 से 1 मार्च तक जा रहे हैं, वो लंदन जा रहे हैं। लंदन में वो कैम्ब्रिज में भाषण देंगे। और कैम्ब्रिज में वो क्या भाषण देंगे? ये हमेशा होता है, जब जब चुनाव होते हैं, राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो, वो जाते हैं और जाके वो वहां पर जो एंटी भारत लॉबी है और जिसका पूरा जो कार्यक्रम, उसका पूरा ऑर्गेनाइज करना, उसका पूरा खर्चा उठाना, जो वहां बैठे हुए चंद लोग हैं, जो वहां कांग्रेस के एजेंट और भारत विरोधी तत्व है, वो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें एक सैम पित्रोदा भी हैं, जो इनके परिवार के काफी करीब रहे। वो उस पूरे कार्यक्रम को तैयार करते हैं। तो वहां ये जो लेक्चर देंगे, अभी से मैं आपको मैं बता देता हूं, हमेशा ऐसा होता आया है कि वहां राहुल गांधी क्या कहने वाले हैं। चुनाव के मौसम में देखा आपने कि इससे पहले जिस प्रकार ये किसानों का जो ये आंदोलन चल रहा है, जिस प्रकार आप देख रहे हैं शंभू बॉर्डर पर जो तमाशा चल रहा है, इसके पीछे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग हैं। और ये पंजाब से शुरू हुआ आंदोलन है। पंजाब, इसमें बाकी कोई किसान तो है नहीं। लेकिन अब क्या है कि इतने से भी अगर काम नहीं चल रहा है, तो वो अब लंदन जाएंगे और लंदन जाकर वो ऐसे लोगों से बातचीत करेंगे जो भारत विरोधी हैं और वो भारत के खिलाफ काम करते रहे हैं, और वो इस माहौल को और ज्यादा गरमाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये बात सही है कि भारत की जो एजेंसियां हैं, भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं, उनकी नजर राहुल गांधी के इस कार्यक्रम पर रहेगी कि राहुल गांधी वहां जाते हैं, वहां किस किस से मिलते हैं। वहां पिछली बार तो ये बताया गया था, राहुल गांधी आईएसआई के कुछ लोगों से मिले थे और उसमें उसमें सीआईए के लोग भी हो सकते हैं। तो बात यह है कि राहुल गांधी ने वही किया। देखिए होता क्या है ना कि एक कहते हैं थोथा चना बाजे घना। राहुल गांधी एक थोथे चने की तरह हैं और उनको न तो उनको बोलना ही नहीं आता। मुझे तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को अपनी पॉलिटिक्स बंद कर देनी चाहिए। उनको वो पॉलिटिकल एलिमेंट है नहीं उनके अंदर। वो जिस प्रकार बोलते हैं पूरे, भाई देखिए गांधी खानदान की एक हिस्ट्री रही है। ऐसा नहीं है, नेहरू जी
देश के प्रधानमंत्री थे, उसके बाद इंदिरा गांधी आई, राजीव गांधी, लेकिन इतना इतना नॉन सीरियस, इतना बदजुबान और किसी के बारे में कुछ भी कह देना, ये सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं। तो राहुल गांधी ने ऐसा करके अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है और पार्टी जो है एक मुट्ठी में बंद रेत की तरह मुट्ठी में बंद रेत की तरह पार्टी फिसल रही है। थोड़ी-थोड़ी करके पार्टी हाथ से निकल रही है और एक दिन वो रहेगा आएगा जब पार्टी में सिर्फ राहुल गांधी और ये 2-3 लोग सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी यही बचेंगे। अब देखिए प्रियंका गांधी भी काउंट नहीं होती है। प्रियंका गांधी को भी किनारे लगाया जा रहा है। अभी खबर इस प्रकार की मिल रही है, अभी इसका इसका इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि प्रियंका गांधी को एक उत्तर प्रदेश की तो सारी जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया। प्रमोद कृष्णन उनके विशेष सलाहकार थे, वो भी पार्टी से उनको भी निकाल दिया गया, तो प्रियंका के पास कोई जिम्मेदारी नहीं बची है। अब सुना है कि जो कमलनाथ हैं, जो अभी तक बीजेपी में शामिल होने वाले थे, वो बीजेपी में नहीं आए हैं। लेकिन अब सुना गया है कि प्रियंका कमलनाथ के संपर्क में है, तो अगर कमलनाथ अपनी कोई नई पार्टी बनाते हैं जल्दी से जल्दी, तो हो सकता है प्रियंका उसमें शामिल हो जाए। प्रियंका भी अपने परिवार से आजिज आकर पार्टी छोड़ सकती हैं। ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है जो प्रतिदिन आप देख रहे हैं। तो राहुल गांधी के बारे में मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी का मकसद क्या है, राहुल गांधी विदेश क्यों जाते हैं और अक्सर चुनाव से पहले अब जैसे तारीखों का ऐलान हो सकता है बहुत जल्द, तो जैसे ही डेट फाइनल होगी, आचार संहिता लग जाएगी, उससे पहले राहुल गांधी अपना जो भी करना है वो कर रहे हैं और एक बड़ा सतर्क रहना होगा भारत सरकार को क्योंकि ये जो आंदोलन हो रहा है किसानों का अगर ये बाहर जाकर उन लोगों से मिलते हैं, तो हो सकता है इसको फिर से और ज़्यादा इस आंदोलन को खाद पानी दिया जाए। राहुल गांधी क्या करते हैं और अभी आने वाले दिनों में और क्या करेंगे, ये मैं आपको बताता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।